जय हिंद दोस्तों। टीएमसी अपनी हार से इतना ज्यादा बौखला चुकी है कि अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को सस्पेंड कर रही है। लेकिन जो टीएमसी के अंदर काम कर चुके हैं, जिनको टीएमसी की अंदरूनी बात की जानकारी है, वही अब टीएमसी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता और नेता टीएमसी की पूरी पोलपट्टी खोल रहे हैं। मीडिया के सामने आकर के पूरी कहानी बता रहे हैं कि टीएमसी के अंदर क्या होता है। आईपैक को लेकर के, महिलाओं का अपमान को लेकर के ये तमाम खुलासे किए जा रहे हैं, जिससे कि टीएमसी के अंदर अब और ज़्यादा खौफ है कि दोबारा सत्ता में वापसी होगी भी या नहीं होगी। अब टीएमसी के बड़े नेता ने जो बड़ा खुलासा किया है, टीएमसी के 5000 कार्यकर्ताओं, नेताओं की मौत को लेकर के जो बड़ी बातें कही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अब टीएमसी के ही नेता, प्रवक्ता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के, जेल भेजने को लेकर के, आईपैक मामले में। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो एक प्रवक्ता का नाम बड़ी तेजी से वायरल हुए, और उस प्रवक्ता का नाम है रिजू दत्ता। क्योंकि रिजू दत्ता ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को धौत दिखाई थी, धमकी दी थी, और आज गिड़गिड़ाते हुए यही रिजू दत्ता सामने आता है और माफी मांगता है। वो योगी का सिंघम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके यही रिजू दत्ता ने अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी, और आज यही रिजू दत्ता ये माफी मांग रहा है। ये कह रहा है कि बिना शर्त आईपीएस अजय पाल शर्मा जी से मैं माफी मांगता हूं। और यह भी कहा रिजू दत्ता ने कि पार्टी ने मुझे हटा दिया, और जबकि पार्टी के कहने पर ही मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी। आपको पार्टी कुछ भी कहेगी, आप इसका मतलब कुछ भी कह देंगे। पार्टी अगर दबाव बनाएगी कि ये काम करो तो वो काम करेंगे आप, और जब पार्टी हार जाती है तो आप सामने आकर के कहते हैं कि पार्टी ने दबाव बनाया। जब आपको पार्टी ने निकाल दिया, जब आप किसी लायक के नहीं रहे, पार्टी को लगा कि आप हमारे फेवर में बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप हमारे खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लगा कि अब हमने उस वक्त बोल दिए थे, अब माफी मांग लेता हूं। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन को समझिए दोस्तों। उस वक्त की सिचुएशन क्या थी? उस वक्त एक योगी सिंघम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपने जान पर खेल करके वो दंगाइयों और हिंसाइयों के कमर को तोड़ने का काम कर रहा था, और आप वहां पर मीडिया के सामने उनको धमकी दे रहे थे। आप कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे, आप सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे थे, और आज जब पार्टी ने आपको धक्के मार के निकाल दिया तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं बिना शर्त के ही अजय पाल शर्मा जी से माफी मांगता हूं। आप शर्त क्या रखेंगे? कौन सी शर्त रखेंगे? शर्त रखने के लिए भी आपके पास मुंह होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्योंकि उस वक्त उस सिचुएशन में जो स्थिति थी अजय पाल शर्मा जी की, वो कितना रिस्क लेकर के अपने टीम के साथ दंगाइयों के बीच में खून पसीना एक करके लड़ाई कर रहे थे। और उस वक्त यही टीएमसी के प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता उन तमाम सेंट्रल फोर्स के साथ बदतमीजी कर रहे थे। और आज जब पार्टी हार जाती है, और जब आज आपको प्रवक्ता टीएमसी के नेता से निलंबित कर देते हैं, तो आज आप आकर के सामने माफी मांगते हैं। अभी यही नहीं, ये बड़ा खुलासा जो किया इन्होंने, ये सुन करके आप और चौंक जाएंगे। जरा सुनिए। यहां पे ये जो रिजू दत्ता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, बहुत बड़ी बात कह दी है। ये कहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में आईपैक ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। कोई बाहरी एजेंसी आईपैक टीएमसी के ऊपर कब्जा कर लेती है, जिस कारण से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अस्तित्व खत्म हो गया। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और सिर्फ यही नहीं, टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कही है, एक और बड़ी बात कही है, जरा सुनिए। उनका यह दावा है कि आईपैक निदेशक विनेश चंदेल के खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। और रिजू दत्ता का यह भी कहना है कि अगर ईडी का मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है तो उन्हें जेल भी हो सकती है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आरोप लगे हुए हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि आईपैक दफ्तर में आप जाती हैं, फाइल उठा करके भाग जाती हैं,
सबूत को मिटाने का आरोप लगा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। और आज टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता कहें, पूर्व नेता कहें, रिजू दत्ता जिस तरीके से यह बात कह रहे हैं कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ममता बनर्जी के खिलाफ आईपैक मामले में कार्रवाई करती है तो ममता बनर्जी को जेल भी जाना पड़ सकता है, अभिषेक बनर्जी को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी और आईपैक के ऊपर पूरा कंट्रोल था। दो गुटों में बंट गई टीएमसी पार्टी। कैसे? जब आईपैक आया तो अभिषेक बनर्जी यंग ब्लड, इनके विचारधारा से चलने लगी पार्टी, और जो पुराने ख्यालात के थे, जो ममता बनर्जी के साथ जुड़े थे, वो अलग हो गए। तो पार्टी धीरे धीरे इस तरह से टूटने लगी। और यही चीजें बार बार स्टेटमेंट दी जा रही है पूर्व प्रवक्ता टीएमसी के रिजू दत्ता की तरफ से। उनका कहना है कि दीदी और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कैसे एक बाहरी संगठन आईपैक पूरी पार्टी पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। पार्टी टीएमसी की अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अहम रोल, ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि कोई बाहरी एजेंसी कैसे आपके पार्टी के ऊपर कब्जा कर रही है। जब तक आप चाहेंगे नहीं, जब तक आप उनको अथॉरिटी नहीं देंगे, जब तक आप उनको पावर नहीं देंगे, उनका क्या औकात है, क्या ताकत है, वो कैसे किसी बाहरी एजेंसी पे कब्जा कर सकते हैं? कोई बाहरी एजेंसी आकर के किसी पार्टी के ऊपर क्यों कब्जा करेगी? आपने उतना अधिकार दिया। अब देखिए, यहां पे आईपैक को लेकर के जो जांच चल रहे हैं, हवाला के जरिए पूरा पैसे का लेन देन, ये तमाम चीजें जो सामने आ रही है, इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए छटपटाहट है। आज यही टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ये बात कह रहे हैं कि टीएमसी की हार का तीसरा कारण महिलाओं का अनादर है। लेकिन महिलाओं का अनादर और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता तरीके से कुकर्म किए गए, संदेश खाली का मामला हो, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज खुद टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता खुलासा कर रहे हैं कि पार्टी के हारने का रीजन क्या है। लेकिन जब ये सब चीजें हो रही थी तो कोई सामने आकर के क्यों नहीं बोल रहा था? आज यही क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए, इन लोगों का तेवर जो बदला है, इसका एक रीजन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये लोग सोच रहे हैं कि मैं टीएमसी से तो निकाला गया ही हूं, टीएमसी हार ही गई है, पावर में तो है नहीं। अब क्या है कि टीएमसी के खिलाफ बोलता हूं, कहीं आमंत्रण आ जाए बीजेपी की तरफ से, कहीं कह दिया जाए कि आ जाओ बीजेपी भी ज्वाइन कर लो। यही एक मामला नहीं है, एक और मामला देखिए, आपको बता रहा हूं। ये निर्मल घोष है, टीएमसी के नेता हैं। इनका स्टेटमेंट है कि अभिषेक बनर्जी ने पूरे पार्टी को, यानी टीएमसी को बर्बाद करके रख दिया। अगर शुवेंदु अधिकारी जी मुझे बुलाते हैं तो मैं निश्चित रूप से पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। क्यों बुलाएंगे शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता को या फिर टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता को? ये लोग टीएमसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दे करके माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखिए, हम टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, अब आप बीजेपी में थोड़ा शामिल कर लीजिए, कृपा करवा दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पे बीजेपी के बड़े नेता ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, पहले ही ऐलान कर दिया कि जी नहीं, कि अगर कोई टीएमसी का नेता ये सोचता है कि टीएमसी में भ्रष्टाचार करके बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये उनकी भूल है। ये पहले ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये एडवाइजरी जारी कर दिया है कि आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, बीजेपी में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो टीएमसी के अंदर काम कर चुके हैं, नेता हैं, आप कितना भी हवा पानी दीजिए, आप कितने भी पॉजिटिव आप एक्सप्लेनेशन कीजिए बीजेपी के फेवर में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक बार अगर सांप घायल हो चुका है, उसका फन जो है वो कुचला गया है और उसमें वो घायल है, तो वो कभी ना कभी तो डसेगा ही, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ये, कभी भी वो अपना बदला ले सकता है। इसलिए बीजेपी जो है वो अलर्ट मोड में है कि अब टीएमसी कितना भी फेवर में बीजेपी के बोलते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा विजन क्या है, ये हमें पता है। अब आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि शुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद का शपथ ग्रहण तो कर लिया, लेकिन मात्र 2 दिन हुए और शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के 5000 कार्यकर्ताओं की जान बचा ली, नहीं तो 5000 कार्यकर्ता मारे जाते। क्यों ऐसा कहा दोस्तों? क्यों रिजू दत्ता जो हैं शुवेंदु अधिकारी जी की तारीफों की पुल बांध रहे हैं?
इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। ये हवा पानी देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो खुलासा किया है रिजू दत्ता ने कि शुवेंदु अधिकारी की वजह से ही टीएमसी के 5,000 कार्यकर्ताओं की जिंदगी बची है। जब पीए मर्डर केस मामले में जिस दिन मौत हुई थी पीए की, अगर शुवेंदु अधिकारी एक बार ये कह देते कि जिसने मारा है उससे बदला लो, तो हिंसा भड़क जाता और टीएमसी के 5,000 कार्यकर्ता मारे जाते। लेकिन बीजेपी का यह संस्कार है ही नहीं। बीजेपी सत्ता में आई ही नहीं है बदला लेने के लिए, बीजेपी सत्ता में आई है बदलाव करने के लिए। यह तो उन पार्टियों की मानसिकता है जो पावर का गलत प्रयोग करते हैं। उस पार्टी की यह मानसिकता नहीं है कि हम पार्टी में आए हैं उसको गिरफ्तार करने, उसको जेल में डालने या फिर भ्रष्टाचार मामले में बढ़ावा देने। बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार को खत्म करने, भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कार्रवाई करने, भ्रष्टाचार की फाइल खोलने और जिन्होंने भी लूटा है उसको लौटाने के लिए उसको जेल में डाल करके कार्रवाई करेंगे, इसलिए आए हैं। यहां पे हिंसा और दंगा नहीं करवाना है। तो ये एक संस्कार बीजेपी के तरफ से है, पार्टी कमान की तरफ से है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में करके रखना है। अब जैसे ही सीएम पद के शपथ ग्रहण लिए शुवेंदु अधिकारी, बहुत हिंसा हो सकती थी, लेकिन ऊपर से यानी अमित शाह जी की तरफ से, नितिन नवीन जी की तरफ से कुछ बड़े बड़े एडवाइजरी जारी किए गए कि देखिए जिसने भी गलत किया है उसकी सजा उसको मिलेगी, आप कानून हाथ में मत लीजिए। यह क्लियरली मैसेज था और इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा नहीं हुई। नहीं तो माहौल खराब होता तो विपक्ष तो और उछल उछल करके आती और बोलती कि देखिए देखिए बीजेपी की सरकार बनी, हिंसा शुरू हो गया, दंगा शुरू हो गया। लेकिन आज तक संदेश खाली में हो, हावड़ा में हो, मुर्शिदाबाद में हो, मालदा में हो, हिंसा की लाइनें लगी रहती थी। लेकिन आज तक टीएमसी सरकार की तरफ से कहा गया कि हिंसा इतनी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? कभी नहीं। लेकिन बीजेपी को चिंता है। अभी आपको बता दें, जो बड़ी खबर दोस्तों सामने ये आ रही है हावड़ा पश्चिम बंगाल से कि नवन्ना सचिवालय केसरिया रोशनी से जगमगा उठा है। ये बड़ी खबर है। और शुवेंदु अधिकारी आज नवन्ना सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जैसे ही पुलिस के साथ बैठक करेंगे उसके बाद पश्चिम बंगाल में सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू हो रही है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, जो पश्चिम बंगाल के आरोपी दूसरे राज्यों में भागे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पूरा नेटवर्क जो है वो ढूंढा जा रहा है। बंगाल पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। इसी बीच में देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में हैं शुवेंदु अधिकारी और सीएमओ से जिला मुख्यालय तक बड़ा फेरबदल कर रहे हैं। अब इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है। आज शुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक है और पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी मिल रही है। ये वही आयुष्मान भारत योजना है जिसको लागू करने से ममता बनर्जी की सरकार ने रोक दिया था। और ये वही बीजेपी है जो सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके 1 से 2 दिन के अंदर में ही पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। और आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर के मंजूरी मिल रही है दोस्तों। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा इस योजना में। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि टीएमसी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो भगवा वस्त्र पहन करके, बीजेपी का झंडा लेकर के, जय श्री राम बोल करके कुछ गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जबरन वसूली कर रहे हैं, कट मनी अभी भी कर रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, बीजेपी का झंडा लेकर के बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान शुरू किया है कि कोई भी अगर बीजेपी का झंडा लिए हुए हो, अगर वो भाजपा कार्यकर्ता होने का दिखावा करे, भगवा वस्त्र पहन करके आए, तो आप लोग विश्वास मत करना, आप लोग 1 रुपए मत देना, कटमनी को समर्थन मत दो। बीजेपी जो है वो साफ तौर पे मैसेज दे रही है। एक बड़ी खबर सामने ये भी आती है कि बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पश्चिम बंगाल में लोग अब डर कर नहीं, सिर ऊंचा करके जी रहे हैं। ये शुवेंदु अधिकारी की सरकार में संभव हो पा रहा है।
अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।